Docker networking is largely used to connect Docker containers to the outside world through the host computer on which Docker daemon is operating. It supports a variety of network types, each of which is best suited to a certain use case. Network administrator can use Docker to configure several networks and add containers to some or all of them. Docker networking brings down a system workload. As a result, the increased system capacity can be put to be better used. So if you feel the need to dig deeper and learn more about it, sit tight as we bring to you all the information that you need right on your screens. If you haven't subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notifications bell so that you don't miss out on any new updates or video releases from Great Learning. If you enjoy this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing. So make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video. Any queries or suggestions and I will respond to your comments. चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे डॉकर नेटवर्क्स के बारे में। अब डॉकर नेटवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि जब भी आप डेवऑप्स के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्किंग सबसे एक चीज़ हो जाती है जो आपको समझना ज़रूरी है और इम्प्लीमेंट करते समय ये जानना ज़रूरी है कि आप उसको कैसे जोड़ेंगे इधर से उधर से। तो वही जो आप नॉर्मल नेटवर्किंग के साथ करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो आपको डॉकर नेटवर्क्स के साथ भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। जब भी आप कोई डॉकर कंटेनर डिप्लॉय करेंगे या कोई भी चीज़ को आप उससे जोड़ेंगे तो आपको नेटवर्किंग के मन में रखना है जब आप ये काम कर रहे हैं। तो चलिए इस बात को लेके अब हम लोग जाते हैं और लर्न करते हैं कि डॉकर नेटवर्क्स क्या हैं। तो डॉकर नेटवर्क्स आपके बेसिक नेटवर्क ही हो गए जो हम लोग को अलाउ करते हैं कि एक कनेक्शन क्रिएट करें दो कंटेनर्स के बीच में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है डॉकर के बारे में कि हम लोग ये कंटेनर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और इन कंटेनर्स को हम लोग सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये इतनी पावरफुल चीज़ क्यों है? क्योंकि अगर आप एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब हम लोग एक लाइन ऑफ कंटेनर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंटेनर्स को भी जोड़ना हो एक साथ, आप वो कर सकते हैं। और ये कंटेनर्स के अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो आप उस सॉफ्टवेयर को ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं इस नेटवर्क के ऊपर। तो अगर ये जो फीचर्स हैं, जिनमें ये फीचर्स जो आपके कंटेनर्स में हैं और ये जो मिल के आपके सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, अगर इनकी इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये नेटवर्क यूज़ करेंगे। और डॉकर नेटवर्किंग एक और चीज़ है कि वो हम लोग को पूरा का पूरा मैनेज करने को हेल्प करता है और आइसोलेट करने में भी हेल्प करता है। कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर हैं या 3 कंटेनर हैं, हम लोग इस कंटेनर सेट को कंटेनर सेट ए बोलते हैं। ये आपके एक सर्वर में चालू हुए हैं। इन तीनों कंटेनर को आपको जोड़ना है क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब कि कंटेनर 1 को कंटेनर 2 का इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई फंक्शन को रन करने के लिए, और सिमिलरली फंक्शन 3 को फंक्शन 1 से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कोई अंदर कोई चीज़ को चलाने के लिए। तो ये आपके जितने भी कंटेनर्स हो गए ना, ये हम लोग कनेक्ट करेंगे एक डॉकर नेटवर्क टाइप के साथ। अब ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब कंटेनर 1 कंटेनर 2 से इंफॉर्मेशन उठा के अपना फंक्शन चला सकता है, और कंटेनर 3 इंफॉर्मेशन उठा सकता है कंटेनर 1 से और अपना खुद का फंक्शन चला सकता है। तो इससे हम लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इससे हम लोग अलाउ करते हैं अपने फंक्शंस को रन करने का, फंक्शन करने का। ऐसे आप एक और सर्वर पे भी चला सकते हैं। एक और सर्वर पे आपने एक और सेट ऑफ कंटेनर चला दिए। इन तीनों को भी वैसी ही चीज़ है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक दूसरे से उनको कांटेक्ट करना है तो आप इनको फिर से एक और डॉकर नेटवर्क ड्राइवर यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए। अब आप इन सारे 6 कंटेनर्स को एक साथ जोड़ना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और आप लोगों को लगेगा कि ये तो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर हैं, आप डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर डिफरेंट डॉकर डीमंस चलाएंगे। अब आप इन डॉकर डीमंस को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हैं। आप दोनों सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक पूरा का पूरा नेटवर्क यूज़ करके। अभी हम कैसे करेंगे, हम लोग बात करेंगे।
और ये डॉकर स्वॉर्म में बहुत स्पेशली ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि डॉकर स्वॉर्म में आपके पास खूब सारे सर्वर्स होते हैं जिन पे आपके डॉकर चल रहे होते हैं। इन सर्वर्स को हम लोग नोड कहेंगे। तो ये आपके हो गए डॉकर नोड्स। बहुत सारे होते हैं आपके नोड्स, और उन सारे नोड्स के अंदर आपके कंटेनर्स चलते रहते हैं। तो उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कनेक्ट करते हैं डॉकर स्वॉर्म के इंग्रेस ओवरले नेटवर्क के साथ। इसके बारे में और बाद में पढ़ेंगे। अभी चलिए चलते हैं और लर्न करते हैं क्या क्या टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। तो हम लोग ये टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, आपका ब्रिज नेटवर्क हो गया, आपका होस्ट नेटवर्क हो गया, ओवरले नेटवर्क, मैकविलान नेटवर्क और नन नेटवर्क। तो अब हम लोग इन लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसका ब्रिज नेटवर्क है, वो सबसे कॉमन नेटवर्क है, वो आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हो गया। मतलब कि जब भी आप कंटेनर क्रिएट करते हो रियल टाइम में, तो वो आपके डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, और जितने भी नए कंटेंट्स क्रिएटेड हैं वो सब आपके डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। पर अगर आपको कोई सिंपल कनेक्शन करना हो 2 कंटेनर्स के बीच में, या फिर 6 कंटेनर्स के बीच में, तो आप ब्रिज नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपका आता है होस्ट नेटवर्क। तो होस्ट नेटवर्क क्या करता है, वो बेसिकली आपके कंटेनर को बोलता है कि आपके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। बेसिकली कंटेनर का आईपी एड्रेस हटा देता है, या हटाता नहीं है, मतलब कि वो क्या करता है कि वो ऐसा करता है कि कंटेनर को होस्ट का आईपी एड्रेस यूज़ करना पड़ता है, और वो होस्ट का नेम स्पेस भी यूज़ करता है। मतलब आपको कंटेनर को एक्सेस करना हो तो आप होस्ट से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर कंटेनर का खुद का कोई आईपी नहीं रहेगा, तो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बन जाएगी, फिर वो रह जाएगी। अब आपका फिर ओवरले नेटवर्क आ गया। ओवरले नेटवर्क वही हो गया जिसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को जस्ट दिया था डॉकर स्वॉर्म में इंग्रेस के बारे में। अगर आपके पास खूब सारे डिफरेंट डॉकर नोड्स हैं या सर्वर्स जिस पे आप डॉकर चला रहे हो, और अगर आप उन सबको कनेक्ट करना चाह रहे हो, तब आप जाके ओवरले नेटवर्क का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। ओवरले नेटवर्क आपको ये कनेक्टिविटी देता है, ये आपको डिफरेंट डॉकर नोड्स या डॉकर डीमंस पे कनेक्शन देता है। फिर आपका आ गया मैकविलान नेटवर्क। तो मैकविलान नेटवर्क थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे नेटवर्क से, क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी स्पेसिफिक काम करता है। वो स्पेसिफिक काम क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर्स में कोई वर्चुअल नेटवर्क का कंसेप्ट नहीं था, तो वो लोग फिजिकल नेटवर्क रिक्वायर करते थे। वो चाहते थे कि एक एथरनेट कनेक्टेड हो, और फिर वो जिससे बात कर रहे हैं उसका कोई मैक एड्रेस हो, तो उन लोग को वो अच्छा लगता था वो पुराने सॉफ्टवेयर को। पर क्या है कि आजकल हम लोग ऐसा हर टाइम नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग के वर्चुअल प्राइवेट पूरे क्लाउड्स रहते हैं, उसमें वर्चुअल नेटवर्क्स रहते हैं इधर उधर, तो वो इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये लेगेसी सॉफ्टवेयर हैं, इनको लेगेसी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि वो आजकल की दुनिया में इतने अच्छे से सूट नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग ये लेगेसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहें अपने कंटेनर्स के साथ, तो कैसे करेंगे? तब हम लोग मैकविलान नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो मैकविलान नेटवर्क से आप अपने कंटेनर को आप लेगेसी सॉफ्टवेयर से जोड़ सकते हैं। तो क्या करता है मैकविलान नेटवर्क, वो बेसिकली आपके कंटेनर्स को लेता है और उसको एक मैक एड्रेस दे देता है। तो वो सिमुलेट करता है कि एक फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन हो गया है। तो जब भी आप कंटेनर और सॉफ्टवेयर के साथ फिजिकल मैकविलान नेटवर्क एनेबल करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर को लगेगा कि अरे ये तो मेरा फिजिकल नेटवर्क आ रहा है, उसमें मैक भी है, तो वो अच्छे से काम करना चालू कर लेगा। तो ये हो गया आपका मैकविलान नेटवर्क। फिर आपका आ गया नन नेटवर्क, जो वो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क नहीं है। वो बेसिकली कहता है कि आप अगर अपने कंटेनर को डिसेबल करना चाहें, उसकी पूरी नेटवर्किंग को डिसेबल करना चाहें, तो आप नन नेटवर्क उसमें स्पेसिफाई कीजिए, तो वो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो बेसिकली आप उसकी नेटवर्किंग कंप्लीटली डिसेबल कर रहे हैं, तो पूरा आइसोलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। ये बेसिकली आपके ड्राइवर्स हो गए, नेटवर्क ड्राइवर्स। और आप ये नेटवर्क ड्राइवर्स को क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक नाम के साथ, और आप इनको जोड़ सकते हैं अपने कंटेनर्स के साथ। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं ब्रिज नेटवर्क के साथ। तो ब्रिज नेटवर्क बेसिकली क्या हो गया, वो बेसिकली हो गए जो आपके एक कंटेनर और दूसरे कंटेनर को जोड़ने के लिए नेटवर्क हो गया। तो ये आपके कंटेनर लेवल पे नेटवर्किंग हो गई। तो आपके जितने भी कंटेनर्स हैं आप उनको सबको कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज नेटवर्क करके। एक बहुत बढ़िया बात ब्रिज नेटवर्क की क्या है कि वो एक लेयर ऑफ आइसोलेशन क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर्स को कनेक्ट कर दिया है एक ब्रिज नेटवर्क से, तो ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे और वो एक दूसरे का नाम भी जानेंगे। पर अगर एक तीसरा कंटेनर आता है इस दुनिया में, तो आप देखेंगे कि ये थर्ड कंटेनर बिल्कुल बात नहीं कर पाएगा इन 2 कंटेनर्स के साथ, क्योंकि 2 कंटेनर्स का एक नेटवर्क के अंदर वो हो गया है कि वो उस नेटवर्क के अंदर ही बात करेंगे। तो ऐसे हम लोग लेयर ऑफ आइसोलेशन और लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं अपने डॉकर आर्किटेक्चर में, अपने कंटेनर लेआउट में।
तो चलिए अब हम लोग जाते हैं और अपना खुद का ब्रिज नेटवर्क बनाते हैं और फिर उसके साथ काम करते हैं, थोड़ा खेलते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को सिखाऊंगा कि आप एक ब्रिज नेटवर्क को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक, हाँ ये रखिएगा कि आपके उस पे आपके वर्चुअल मशीन पे डॉकर इंस्टॉल्ड है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डॉकर लिखेंगे और फिर डॉकर के साथ हम लोग नेटवर्क लिखेंगे और नेटवर्क के साथ हम लोग क्रिएट लिखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग बता रहे हैं डॉकर को कि हम लोग को एक नेटवर्क को क्रिएट करना है। फिर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे और ड्राइवर का नाम क्या है। तो हम लोग ड्राइवर, यहाँ पे वो गाड़ी चलाना ड्राइवर नहीं है, ये बेसिकली आपका हार्डवेयर ड्राइवर हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिकली कौन सा ड्राइवर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर और फिर हम लोग इसको नाम दे देंगे। चलिए मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, बारबी दे देता हूँ नाम। तो आपको ये नंबर मिलेगा, इसका मतलब कि आपका वो क्रिएट हो गया है आपका नेटवर्क। अगर आप देखना चाहें कि आपका नेटवर्क क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो आप लोग डॉकर नेटवर्क ls दे सकते हैं। तो आपके सारे नेटवर्क्स को लिस्ट कर देगा। ये मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे सारे नेटवर्क्स मेरे लिस्ट हो गए इस सिस्टम पे। सबसे पहले नेटवर्क है बारबी, ये हम लोगों ने बनाया था। इसका ड्राइवर ब्रिज है, इसका स्कोप लोकल है और इसका नेटवर्क आईडी देखिए, ये इसका नेटवर्क आईडी है। तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ नेटवर्क आईडी के साथ। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी नेटवर्क्स हैं, जैसे आपका ब्रिज नेटवर्क हो गया, ये पहले से ही था, ये आपका डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है। इसी के साथ आप बिल्कुल काम करते हैं। मतलब कि जब भी आप कोई नया कंटेनर क्रिएट करते हैं तो वो इसके नेटवर्क के साथ क्रिएट होता है। फिर आपका हो गया होस्ट नेटवर्क, और ये आपका बेसिकली वही जो मैं बात कर रहा था होस्ट नेटवर्क हो गया। और फिर ये आपका नेटवर्क। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं हमारे नेटवर्क को रिमूव करने की। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है डॉकर नेटवर्क rm। तो ये रिमूव करेगा। आप नाम दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और फिर पेस्ट कर दूंगा। तो फिर एंटर करने पे क्या होता है, एंटर करने पे वो रिमूव कर देता है। तो अगर मैं डॉकर नेटवर्क ls करूँ, लिस्ट करूँ सारे नेटवर्क्स, तो देखेंगे हम लोग का बारबी नेटवर्क अब चला गया है। ओके, तो अब क्या करें, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि एक कंटेनर के साथ हमारा नेटवर्क जोड़ने की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉकर नेटवर्क क्रिएट लिखूँगा और हम लोग एक और ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करेंगे। मैं इसका नाम दूंगा बैटमैन नेट। पर हम लोग को पहले यहाँ पे लिखना है कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ब्रिज ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, स्पेस देके बैटमैन नेट। तो ये मेरा बैटमैन नेटवर्क क्रिएट हो गया है। हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, अब क्रिएट हो गया। अब जाके हम लोग अपना कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो मैं करूँगा डॉकर रन -it -d नेटवर्क मेरा रहेगा बैटमैन नेट। मैं उसको नाम दूंगा नेम माई कंटेनर और फिर मैं इमेज यूज़ करूँगा उबुंटू। और हम लोग इसको एक्सपोज भी कर देते हैं पोर्ट 80 पे। अगर मैं डॉकर ps करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कंटेनर चल रहा है। और अगर हम लोग इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेटवर्क आईडी देता है, एंड पॉइंट आईडी देता है, आपका गेटवे और आईपी एड्रेस देता है। ये सब क्या है, तो ये आपके नेटवर्क्स के अंदर आता है। कौन से नेटवर्क के अंदर, ये बैटमैन नेटवर्क। तो ये हम लोगों ने जो क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है इसका ये है और इसका मैक एड्रेस ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली ब्रिज नेटवर्क का क्रिएशन और कनेक्शन आपके कंटेनर के साथ। अब अगर आपके पास एक कंटेनर है जो ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी कंटेनर को रन कर देता हूँ विदाउट कोई नेटवर्क को ऐड किए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे nginx दे देता हूँ। तो nginx की इमेज यूज़ कर लेगा और ये पब्लिश टैग हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि nginx का कंटेनर इसने अब क्रिएट कर रहा है, प्रोसेस में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना पहले अपने
कंटेनर का नाम या आईडी ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंटेनर, इसका आईडी ले लिया। अब हम लोग इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम ये है। तो अब हम लोग डॉकर नेटवर्क कनेक्ट स्पेस ब्रिज नहीं स्पेस बैटमैन नेट, और हम लोग कंटेनर का नाम दे देते हैं। तो ये सिंटैक्स हो गया आपका कंटेनर से एक आपका नेटवर्क कनेक्ट करना। मैं एंटर दबाऊंगा। तो अगर हम लोग इस कंटेनर को अब इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये बैटमैन को इसने जोड़ दिया है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ बैटमैन नेटवर्क नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है आपके ब्रिज नेटवर्क से भी। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट है। तो अगर आप अगर सेपरेटली जोड़ते हैं तो ये होगा कि वो दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड है। पर अगर आप सिर्फ बैटमैन नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में उसके क्रिएशन के टाइम, तो वो सिर्फ उसी से कनेक्ट होगा। और हम लोग इसको जाके फिर डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट बैटमैन नेट, और हम लोग का नेटवर्क का नाम, नेटवर्क का नाम क्या है, सॉरी नॉट नेटवर्क, हम लोग के कंटेनर का नाम है ऑसम गैलीलियो। और मैं डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट वाला कमांड फिर से लाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ अब इसमें ब्रिज के नेटवर्क से कनेक्टेड है। चलिए आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब हम लोग के पास एक कंटेनर है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये अगर मैं डॉकर पीएस करूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंटेनर है जो हम लोग नेटवर्क से क्रिएटेड है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट कर सकते हैं और अपने नेटवर्क का नाम डाल दीजिए। तो ये आपको नेटवर्क को डिटेल्स दे देगा। तो इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क हो गया, ये आपका ड्राइवर हो गया, आपका सबमिटनेट और गेटवे यहाँ पे दिखा रहा है, और फिर आपका दिखा रहा है कि कौन कौन से कंटेनर इसमें जुड़े हुए हैं। तो राइट नाउ एक ही कंटेनर जुड़ा है, वो है माई कंटेनर, और उसका उसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये उससे रेफरेंस करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और कंटेनर को इसको अटैच करते हैं इसी नेटवर्क से। इसको मैं कहूँगा डॉकर रन -IT-D -P की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं बैटमैन नेट, और हम लोग इसको नाम देंगे माई कंटेनर, या फिर हम लोग इसको नाम देंगे योर कंटेनर। तो थोड़ा इजी होगा इसको डिफरेंशिएट करना। और फिर हम लोग उबुंटू की इमेज यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग डॉकर पीएस करके देखेंगे चल रहा है कि नहीं। तो ये चल रहा है, ये और कंटेनर भी चल रहा है। और चलिए डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करते हैं, बैटमैन नेट को इंस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि एक दूसरा कंटेनर ऐड हो गया है, वो है योर कंटेनर। आप इसका आईपी एड्रेस का डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इसमें 172.20.0.2 है, यहाँ पे 172.20.0.3 हो गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इस कंटेनर को इस कंटेनर से पिंग करके देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में बात कर रहा है कि नहीं। डॉकर हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, आई मीन ऑब्वियसली नहीं बना रहा है, पर देख लेते हैं टेस्ट करके कि कैसे काम करता है। अगर मैं एक्चुअल में डेटा यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको कॉपी करके सेव कर लें और फिर हम लोग इस कंटेनर के अंदर जाएंगे, योर कंटेनर। तो मैं पहले डॉकर एग्जेक करूँगा -IT और कंटेनर का नाम लिखूँगा और बैश यूज़ करूँगा। अब हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। चलिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। हम लोग उबुंटू ही कंटेनर चालू कर रहे थे तो इसको अपडेट किया मैंने
इसको अपडेट करने के बाद हम लोग इसमें पिंग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इस कंटेनर में पिंग ऑलरेडी है नहीं। तो apt इंस्टॉल IP utils, इसमें IP और utils के बीच में कोई हाइफन नहीं है, और एक हाइफन हम लोग को डालना है, और पिंग इंस्टॉल करना है स्पेसिफिकली। अब हम लोग इसको जाके कर देते हैं इंस्टॉल। तो यस, वी वांट टू इंस्टॉल इट। अब ये हम लोग को इंस्टॉल करता जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिंग करेंगे अपने दूसरे कंटेनर का IP को। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो .2 वाला था वो हम लोग के माई कंटेनर का नाम था, और आप ये देख सकते हैं कि ये उसको पिंग करना इसने चालू कर दिया है। तो हम लोग को यही देखना था, बेसिकली हम लोग को देखना था कि ये कर पा रहा है कि नहीं। तो हाँ, ये बात कर पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 64 बाइट्स फ्रॉम हो रहा है। तो मैं Ctrl+C करूँ, या फिर अगर इसको होने दें तो थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा, पर मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। तो Ctrl+C करके आप देख रहे हैं कि पिंग स्टैटिस्टिक्स बताएगा। तो बोलता है कि 26 उस पैकेट उसने ट्रांसमिट किए, उसमें 26 उसने दूसरी साइड से रिसीव हो गए, और 0 पैकेट लॉस हुआ है, और इतने टाइम में हुआ है, और फिर बाकी की डिटेल्स। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बात करवा पा रहे हैं। अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और अगर हम लोग एक और कंटेनर चलाएं, इसका नाम रखते हैं टेम्प कंटेनर, और उबुंटू यूज़ करेंगे इसके लिए भी। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, -d यूज़ करेंगे। सॉरी, कंटेनर का नाम है टेम्प कंटेनर, और बैश यूज़ करेंगे। तो हम लोग R डालना नहीं भूलना है। हम लोग इसके अंदर गए। अब हम लोग इसके अंदर भी अपडेट करेंगे, और इसके अंदर भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे IP utils ping। यस। तो बेसिकली हम लोग क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, कि ये जो नया कंटेनर क्रिएट किया ना, वो बैटमैन नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं है, और ये बैटमैन नेटवर्क से बात नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पिंग डालूँ, और मैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे पिंग करें हमारा पहले कंटेनर को, तो वो पिंग नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं Ctrl+C करूं तो देखेंगे 8 पैकेज ट्रांसमिटेड, 0 रिसीव, 100% पैकेट लॉस। तो इसका मतलब वो हमारा कंटेनर बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा और आइसोलेटेड है, जबकि वो दोनों यहाँ पे पास में है, पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया आपका ब्रिज नेटवर्क। तो अब चलिए पढ़ते हैं होस्ट नेटवर्क के बारे में। तो आपका जो होस्ट नेटवर्क है वो बेसिकली वही करता है कि वो आपके कंटेनर को और होस्ट का IP शेयर कराता है। मतलब कि आपका कंटेनर आपके होस्ट का IP शेयर करता है, उसका खुद का नहीं होता, और वो बेसिकली अपना नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो वो हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे होस्ट देख रहे हैं, ये आपका कंटेनर हो गया। ये दोनों बेसिकली अपना नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने कंटेनर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आपके होस्ट के साथ। चलिए, तो हम लोग जाके ट्राई करते हैं ये। तो मैं वापस अपने वर्चुअल मशीन पे आया। अब हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे, docker run -90-d, और फिर हम लोग नेटवर्क डालेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि नेटवर्क जो ड्राइवर रहे वो होस्ट रहे, और हम लोगों का कंटेनर का नाम हम लोग माई कंटेनर डालेंगे, और हम लोग उबुंटू डालते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि docker ps करके एक कंटेनर चल रहा है। और अगर हम लोग docker इंस्पेक्ट नेटवर्क इंस्पेक्ट करते हैं, होस्ट नेटवर्क को इंस्पेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंटेनर है, वो है माई कंटेनर। इसका कोई मैक एड्रेस नहीं है, इसका कोई IP एड्रेस नहीं है, क्योंकि हम लोग होस्ट नेटवर्किंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे और दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका ओवरले नेटवर्क। तो डॉकर डीमंस जो आपके डिफरेंट सिस्टम पे हो सकते हैं, अगर आपको उनको डिफरेंट सिस्टम्स पे कनेक्ट करना है, तो आप जाके ओवरले नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो
ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके जितने भी कंटेनर्स हो गए, जितने भी सर्वर्स में, उन सबको कनेक्ट कर सकता है, तो वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है जब आपके डॉकर होस्ट को एक दूसरे से बात करनी हो एक स्वॉर्म के अंदर। तो आपका यहाँ पे डॉकर होस्ट ए हो गया, इसके अंदर आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ब्रिज नेटवर्क के साथ। फिर आपका डॉकर होस्ट बी हो गया, इसमें भी 2 कंटेनर्स हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर ये डिफरेंट ब्रिज नेटवर्क हो गया। तो अगर आप इन चारों को कनेक्ट करना चाहें, अगर ये होस्ट ए और होस्ट बी को कनेक्ट करना चाहें, तो तब आप जाके ओवरले नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका ओवरले नेटवर्क कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि ओवरले नेटवर्क भी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क को क्रिएट करना बताऊंगा। डॉकर नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर ओवरले, और फिर हम लोग यहाँ पर नाम देंगे फ्लैश नेट। तो ये हम लोग को बता रहा है कि हम लोग का नोड मैनेजर नहीं है, स्वॉर्म मैनेजर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक स्वॉर्म क्रिएट करना होगा, और फिर इस स्वॉर्म के विदिन हम लोग ये सेम कमांड चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड अब चल जाएगा। तो अगर मैं डॉकर नोड नहीं नेटवर्क ls करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ्लैश नेट भी आ गया है। और अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करें, तो राइट नाउ इसमें नहीं है कुछ अभी, पर हम लोग इसको जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एक सर्विस को लॉन्च, डॉकर सर्विस क्रिएट नेम योर कंटेनर, और इसका नाम देंगे योर सर्विस, क्योंकि हम लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। और फिर हम लोग जाके अपना नेटवर्क ऐड करेंगे, नेटवर्क में ओवरले डालते हैं, और फिर हम लोग नंबर ऑफ रेप्लिकास को सेट करेंगे। तो हम लोग सेट करेंगे 2 रेप्लिकास, मतलब 2 कंटेनर चालू होंगे इस सर्विस के। और फिर हम लोग बेसिकली इसका इमेज दे देंगे। तो हम लोग उबुंटू यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क का नाम नहीं डाला, मैंने यहाँ पे नेटवर्क का नाम मतलब कि नेटवर्क टाइप डाल दिया। तो हम लोग यहाँ पे फ्लैश नेट लिखेंगे और फिर मैं एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सर्विस के 2 रेप्लिकाज हैं, वो लॉन्च हो रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली इसको Nginx यूज़ करके रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, Nginx नहीं, चलिए इसको अपाचे की इमेज यूज़ करते हैं। तो अगर मैं डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करूँगा हमारे फ्लैश नेट को, तो मैं स्क्रॉल करके देखूँगा कि मेरे इसके अंदर खूब सारे सर्विसेज हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी आर सर्विस चलाया था, तो इसमें हमारे 2 कंटेनर्स चालू हुए थे, आर सर्विस 1 एंड आर सर्विस 2। बेसिकली 2 कंटेनर्स हैं हमारे सर्विस के। तो ये 2 रेप्लिकाज हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैसे फॉर्म हो गए हैं, तो जुड़ गए हैं हमारे ओवरले नेटवर्क के साथ। तो ये आपके उसके अक्रॉस भी हो सकता है, आपके डिफरेंट नोड्स के अक्रॉस भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग नन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। नन नेटवर्क बेसिकली क्या हो गया, वो बेसिकली अगर आप नन नेटवर्क कभी कॉन्फ़िगर करते हैं कोई कंटेनर के लिए, तो कंटेनर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कोई भी सर्विस या सिस्टम से। उस कंटेनर की नेटवर्किंग बेसिकली डिसेबल हो गई है। तो अगर आपको कोई कंटेनर को आइसोलेट करना हो, तो आप जाके नन नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर को नन नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डॉकर रन -it -d
network name, यहाँ पे सिंपल हेलो नाम डाल देता हूँ और फिर हम लोग HTTPD की इमेज यूज़ करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे नेटवर्क का नाम डालना भूल गए, तो नन डाल देते हैं यहाँ पे और फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डॉकर कंटेनर हेलो को इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग का कंटेनर था, इसको क्रिएट किया था। एक मिनट, डॉकर PS, तो ये रहा हमारा कंटेनर, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। तो इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करते ही आप देखेंगे कि इसका कोई भी नेटवर्क ही इनेबल्ड नहीं है, कोई IP एड्रेस नहीं है, इसको कोई गेटवे और कोई भी इसको एक्सेस नहीं है, और ये है नन नेटवर्क से जुड़ा हुआ, मतलब ये डिसेबल हो चुका है, हर चीज़ नल भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे डॉकर नेटवर्क्स। If you haven't subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you don't miss out on any new update or video releases from Great Learning. If you enjoyed this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing, so make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video for any query or suggestions, and I will respond to your comments.